हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारा लेसन 6 चल रहा था, रक्त और हमारा शरीर, उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड जब निकलता है वो ज्यादा निकले तो हमें क्या करना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें घाव पर कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए। जब आपका कपड़ा कसकर बन जाएगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है रुक जाएगा और हमारा ब्लड जो है उस घाव में से कम निकलेगा बाहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। खून के दो भाग होते हैं। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया जब बताया था कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड वाला और लिक्विड के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, एक वो पार्ट होता है जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। पहला जो पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, जो एक लिक्विड के रूप में आपको दिखाई देता है वो प्लाज्मा है, और उसके अंदर छोटे छोटे जो कण होते हैं वो दूसरा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। और उन प्लेटलेट्स में बहुत सारे प्लेटलेट्स जो होती हैं कई तरह की होती हैं, कई लाल रंग की होती हैं, सफेद रंग की होती हैं, और ऐसी भी होती है जिनके कोई भी रंग नहीं होते हैं, वो प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखिए अभी खून के दो भाग होते हैं, एक तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण विद्यमान रहते हैं। ये कण कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ रंगहीन होते हैं। रंगहीन मतलब जिसका कोई भी रंग ना हो, इन्हें क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। खून की एक बूंद में इन कणों की संख्या लाखों में होती है, इसी कारण खून को भानुमति का पिटारा कहते हैं। भानुमति का पिटारा यानी कि रहस्यमयी चीजें जिसमें बहुत सारी रहस्य हो जिसके पास, उसको बोलते हैं। तो हमारे एक खून की जो एक बूंद होती है उसकी एक बूंद में बहुत सारे हमारे क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, इसलिए उसको क्या बोल दिया, भानुमति का पिटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया क्या होता है, एक बीमारी होती है। अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो हम जो है एनीमिया बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि हमें एनीमिया हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जब हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या देते हैं, कैल्शियम की या आयरन की, विटामिन की, इनकी गोलियां देते हैं। वो डॉक्टर को रिपोर्ट देखने से पता लग जाता है हमारे में आयरन की ज्यादा कमी है, विटामिन की है, किस चीज की कमी है, तो वो उसी से रिलेटेड हमें दवाई देते हैं। तो अगर हम दवाई ना भी लें और अच्छे से हम भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, फल फ्रूट दूध अंडा ये सब खाते रहें, तो भी हमारी जो है ब्लड की मात्रा जो हमारे शरीर में बढ़ जाएगी और हमें एनीमिया से बच सकते हैं। देखिए, एनीमिया खून की कमी के कारण होता है, अतः हमें एनीमिया से बचने के लिए नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना चाहिए। प्रोटीन, लोह तत्व होता है आयरन, विटामिन से युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये सभी तत्व हमें हरी सब्जियों, फलों, दूध तथा अंडों आदि से प्राप्त होते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। पेट में कीड़े प्राय दूषित पानी तथा बासी खाद्य पदार्थों के सेवन से होते हैं। कभी कभी धरती की ऊपरी सतह पर रेंगने वाले कीड़ों के लार्वे त्वचा के छिद्रों के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंचकर वहां अपना वास बना लेते हैं। अतः इनसे बचाव के लिए हमें स्वच्छ पानी एवं शुद्ध ताजा भोजन खाना चाहिए और नंगे पैर बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए बेटा, क्या होता है कि जो मैं अभी बताया कि हमारे पेट में कैसे कीड़े हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो ऐसे उठाकर कुछ भी खा लेते हैं, तो कोई भी चीज हमारी बिना ढकी हुई रखी है तो उस पर हमारे मक्खी मच्छर बैठे रहते हैं, तो वो उस पर कीटाणु छोड़ देते हैं और उसको हम खा लेते हैं। तो वही जो है पानी गंदा पी लिया या कुछ खाने की चीजें गंदी खा ली, तो वो जो उसके ऊपर कीटाणु आते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं खाने के माध्यम से, या और किस तरह से, जैसे हम नंगे पैर घूमते हैं, कहीं पर गंदगी पड़ी है वहां पर भी कीटाणु होते हैं। तो जो हमारे त्वचा पर, जो हमारी स्किन होती है उस पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से वो कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो इस तरह वो हमारे आंतों में पहुंचकर वहां पर अपना वास मन की घर बना लेते हैं, और वो जो भी हम पौष्टिक भोजन खाते हैं वो कीड़े खा लेते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा
कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, ये मोटा ही नहीं होता, तो उसका यही कारण होता है कि उसके पेट में कीड़े होते हैं। वो कुछ भी खाता है तो वो कीड़े ही खा लेते हैं, उस अच्छी चीजों को, पौष्टिक भोजन को कीड़े खा लेते हैं, उसके शरीर को लगने ही नहीं देते, उसका यही कारण होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? मैंने बताया था कि हमारे ब्लड में जो है व्हाइट सेल्स होती हैं, रेड सेल्स होती है ना, तो वो हमारी जो व्हाइट सेल्स होती हैं उनको वीर सिपाही क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि वो जो है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। रक्त के सफेद कण रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश से रोकते हैं, जिससे हमें अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। रोगों से रक्षा करने और रोगाणुओं से लड़ने भिड़ने के कारण ही इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड बैंक में रक्तदान का क्या लाभ है? जब हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं, किसी ब्लड बैंक में देते हैं, तो उसका क्या लाभ होता है? देखिए, ब्लड बैंक में रक्तदान के निम्नलिखित लाभ हैं। फर्स्ट क्या है? रक्तदान से किसी व्यक्ति को जीवन दान दिया जा सकता है। सेकेंड, ऐसा करने से किसी को भी हर वर्ग का रक्त तैयार मिल सकता है। थर्ड, जरूरतमंद व्यक्ति को ब्लड बैंक से रक्त आसानी से मिल सकता है। आपकी बुक में एक एमसीक्यूज टाइप में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? हम जो सांस लेते हैं, उस जो सांस के द्वारा जो हवा हमारे शरीर में जाती है उसको प्योर करके हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में कौन पहुंचाता है? तो उसका आंसर है हमारे रेड सेल्स जो होती है, हमारे ब्लड में रेड सेल्स होती है, वो इस शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अनेक भागों में जो है पहुंचाते हैं। ये क्वेश्चन आंसर थे बेटा आपके पार्ट 6 के। ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं, अच्छे सुंदर राइटिंग में आपको लिखने हैं ये। और बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको पता है कि ये कोरोना की बीमारी जो इतनी ज्यादा फैल रही है, तो आप कोशिश करो जब तक आपको जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और अपना पढ़ाई का काम सुचारू रूप से करते रहें। अगली क्लास में मिलते हैं अपने नए काम के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।